अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो ये मेरी लॉन्ग वीडियो में सेकंड वीडियो है जो मैं लेकर के आई हूँ। मुझे असल में किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे वीडियो बताओ कि कौन कैसे बनाते हैं, क्या कब तक रखना है, स्ट्रेन कौन कैसा आता है। तो देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने मीशो से एक बिगनर किट ऑर्डर की थी, जो आई भी माशाल्लाह से अच्छी लगी। कलर भी बहुत आया, मेहंदी को मैंने लगाया। और मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ये बिगनर किट मंगा के बनाया है घर में कोन। तो देखिए ये कोन मैंने बनाया है घर में, ये वो कोन है। और जो मेरे हाथ पे आप देख रहे हैं ये वही कलर है, यही कोन का है। ऐसे मैंने 2 और इस्तेमाल किए थे। तो ये कोन मुझे होममेड कोन बड़ा पसंद आया। अब जब भी मैं मेहंदी लगाऊंगी तो मेहंदी पाउडर ऑर्डर करके बनाऊंगी। तो अच्छा, ये देखिए जी, ये थी बिगनर किट। ये मुझे ऐसी रिसीव हुई थी। उसके अंदर मुझे ये कोन मैंने बना के रखे हैं। असल में मुझे ये सिंपल मिले थे तो मैंने यही कोन बना के रखे। ये मुझे कम से कम 5 या फिर 8 9 ऐसे आए थे। और ये मेहंदी पाउडर है, ये 100 ग्राम है। 100 ग्राम मेहंदी पाउडर एंड ऑयल, शायद मैं भूल चुकी हूँ क्योंकि मुझे बहुत दिन हो चुके हैं मंगा के। ये ऑयल है जिससे मेहंदी को कलर आता है, और जैसे इसको निकाल दो तो इसकी पूरी स्मेल पूरे घर में हो जाती है। एंड ये पाउडर भी बड़ा अच्छा था। खोल के चेक कर ले एक बार। ये देखें, दिख रहा है क्या नहीं, ये देखो, मेहंदी इसी को बोलते हैं जो हाथ पे पूरा ग्रीन लगे एंड इसमें खुशबू आती है। और जो मेहंदी पाउडर ख़राब होते हो या तो फिर वो ब्लैक हो जाते हैं, फिर ब्राउन हो जाते हैं और उसके अंदर ऐसे लम्स पड़ जाते हैं। फिर उसके बाद मुझे ये मेहंदी पेंट्स मिली थी, ये प्लास्टिक में। ये थोड़ी मोटी वाली होती है और जो हम होममेड बना रहे हैं वो उसमें बारीक वाला आता है। तो और ये ग्लव्स थे जिसे मैंने पहनकर बनाया था। ये 2 ग्लव्स है और ये स्टॉकिंग थी। ये सॉक्स है। असल में मैं भी खुद हैरान हूँ कि मतलब सॉक्स को स्टॉकिंग, लेकिन कोई नहीं। अब इसके अलावा भी तो हम क्या यूज़ करें मेहंदी में। तो ये स्टॉकिंग 2 थे एंड ये एक था, ये भी स्टॉकिंग ही है, स्टॉकिंग शीट। ये एक ही आया तो मुझे इतना यूज़ करना नहीं पड़ा क्योंकि मैंने इसको डायरेक्ट कोन में फिल कर दिया था। चमचे से डाल के, स्पून से डाल के मैंने इसको कोन में फिल करा था। एंड आई डोंट नो ये मुल्तानी मिट्टी क्यों देते हैं साथ में, पता नहीं क्या वजह है इसकी। ये यूज़ नहीं किया मैंने, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ बताना। एंड ये सेलो टेप थी और ये प्रोसेस था मेहंदी का कि कैसे बनाते हैं। ये पूरा प्रोसेस आया था साथ में कि इसको कैसे बनाते हैं। एंड ये उनका पता है शायद, इंस्टाग्राम का भी बताया हुआ इसके ऊपर। मैंने असल में मुझे ज़रूरत तो इसके प्रोडक्ट्स की ही थी कि मैं कब बनाऊँ। मुझे ऐसे मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, तो इसीलिए मैंने ये सब खोल के नहीं देखा। एंड अच्छा, मैं वीडियो में सारी बातें मुकम्मल करना चाहूँगी कि हमने कब तक रखना है, गर्मियों में, सर्दियों में, बारिश में हमने कब तक इस पाउडर को रखना है और कितने दिन ये पाउडर ख़राब हो जाएगा एंड ये कितने दिन हाथ पर लगा रहता है पाउडर। पूरा प्रोसेस आप लोगों को बताया जाएगा ये वीडियो में, तो लास्ट तक ज़रूर देखें। और सबसे बड़ा फ़र्क ये बताना चाहूँगी कि जो बाहर केमिकल वाली जो मेहंदी होती है वो बिल्कुल ना लगाया करें, क्योंकि मैंने चेक किया है वो लगाए और उसके बाद अपने हाथों के जैसे छिलटे निकलने लग जाते हैं मेहंदी लगा के। तो और ये जो होममेड मेहंदी है ये मुझे कम से कम 3 4 5 दिन ऐसे हो चुके हैं लगाकर ये मेहंदी। मुझे लगा जब मैंने इसको निकाला तो इसका स्ट्रेंथ कम था, फिर बाद में बढ़ते 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 इसका स्ट्रेंथ मुझे बहुत पसंद आया और ये इस तरह हो गई।
तो प्लीज़ आप लोग भी अवॉइड करिए बाहर की मेहंदी, क्योंकि उसमें बहुत सारा केमिकल होता है। और एक बात, ये मेरी बुक है जिसमें मैं मेहंदी डालती हूँ, सीखती हूँ। अच्छा ये देखें, ये दो मैंने ख़ुद कल नोटिस किया, मैंने ये वाली मेहंदी मैंने डाली और ये वाली बहुत दिनों पहले डाली हुई है। तो ये जो मेहंदी है ये बाहर की है, मतलब ये जो नीता कोन, प्रेम दुल्हन हो गया, नीता कोन हो गया, ये प्रैक्टिस के लिए मैंने मंगाया था। तो ये वाला जो है ये वो कौन से हो रहा है। और ये देखिए होममेड कोन का कलर भी कितना प्यारा लग रहा है, दोनों में डिफरेंस भी आप देख सकते हैं। मुझे ये मेहंदी का मतलब जब मैंने लगाया तो मुझे लगा स्टेन नहीं आएगा, लेकिन लगाते लगाते मतलब 100% ये होममेड मेहंदी बनाए, पाउडर लाए, आप लोग भी ट्राई करें ज़रूर। तो ये मैं मेहंदी सीख भी रही हूँ असल में। इंशाल्लाह मैं अपना बिज़नेस चालू करने वाली हूँ मेहंदी से। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं मेहंदी क्लास लेकर के आऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। और अगर ज़्यादा लोग एक्साइटेड हैं तभी मैं मेहंदी क्लास लेकर आऊँगी, तो हम अपनी मेहंदी बनाएंगे। अच्छा जी, मैं आप लोगों को मेजरमेंट वगैरह ये इस पर लिख कर बताऊंगी। और इस पर मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मुझे भी याद रहे, और ये हमेशा तो यूज़ में आएगी ही बिल्कुल। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रही हूँ, असल में मैं वीडियो की वजह से थोड़ा रॉन्ग बैठी हूँ। जो हमारा हिना पाउडर है, मिसाल के तौर पर हमने इसको लिया 10 ग्राम, तो हम शुगर 3 ग्राम लेंगे, क्योंकि शुगर का असल में जो लोग बहुत सारे बोलते हैं कि शुगर से स्टेन आता, शुगर से कलर नहीं आता है मेहंदी में कलर ऑयल से आता है। और शुगर हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो हमारे हाथ पर ज़्यादा देर चिपकी रहे। तो शुगर हम इसका 3 भाग लेंगे। 10 हमने समझो 10 ग्राम हेना पाउडर लिया, तो हम इसका 3 ग्राम शुगर लेंगे। ऑयल हम लेंगे 3 या फिर 4 ग्राम। ऑयल भी ज़्यादा नहीं जाएगा, अगर हमने ज़्यादा ऑयल डाले तो वो मेहंदी में छूटने लगेगा, या फिर अगर कम डाले तो मेहंदी में कलर कम आएगा। तो हमने मेहंदी का जो ऑयल है वो भी बराबर डालना है। गर्मी का मौसम, अगर सॉरी आप लोगों को दिख नहीं रहा है, देखिए जी फिर से हेना पाउडर हम 10 ग्राम लेंगे, ये सबसे छोटा मेजरमेंट है। शुगर हम 3 ग्राम लेंगे एंड ऑयल हम 3 या फिर 4 ग्राम लेंगे। और जो हमारा जो अगर हम गर्मी में ये पेस्ट हम बना रहे हैं तो कम से कम रात भर रख सकते हैं। हाँ, रात भर रख सकते हैं, या फिर 3 या फिर 5 आवर्स हम इसको रख सकते हैं। बारिश या फिर सर्दी में हम बना रहे हैं तो हम इसको पूरे 24 आवर्स रखेंगे, क्योंकि ये कौन बनाने के लिए हमें गर्मी वाली जो प्लेस होती है जो ज़्यादा गर्म होती है वो लगती है। जैसे हम डोसे इडली वगैरह का बैटर भी बनाते हैं ना, तो हमें गर्मी की ज़रूरत होती है तभी वो बनता है, उसे रखने से ही बनता है। तो मेहंदी के पेस्ट को भी हमने ऐसे ही रखना है। तो जी हमारा जो मेजरमेंट है मुकम्मल हुआ। और ये देखें, ये स्पून है, ये 1 स्पून पूरा फुल भर के, पूरा फुल, इस 1 स्पून पूरा फुल भर के ये होगा 10 ग्राम। मैं आपको बताती हूँ, अभी देखें। और हाँ, आप लोग बोलोगे कि हम बीच में जब हमने मेहंदी पेस्ट हमने उसको डाई रिलीज़ के लिए रखा है और फिर हम उसको बीच में चेक करें खोलकर, तो बिल्कुल भी नहीं, आपने उसको बीच में खोलना नहीं है। एंड आप जब भी हेना पाउडर लेने जाओगे तो आपने पहले पाउडर देखना है वो ब्राउन तो नहीं है, उसमें कोई लम्स तो नहीं है। अगर उसमें स्मेल आती है और स्मेल अच्छी रहती है, वही बेटर हेना पाउडर रहता है, तो आपने वैसा ही देखना। अगर उसमें स्मेल नहीं आ रही है, वो ब्राउन है, तो आपने उसको स्किप कर देना है। तो जी ये देखें, ओ ये ज़्यादा बड़ा हो गया क्या, 2 मिनट, दिख रहा है? हाँ, अच्छा ये कंटेनर मेरा मैंने न्यू लिया है, पहले मैंने इससे छोटा लिया था। तो ये देखिए, ये मेरा कंटेनर है। अब हमने जो लेना है, जब हम इसको डाई रिलीज़ के लिए रखेंगे तो हमने ऐसा पैक वाला लेना है।
आप बाउल लोगे या फिर कुछ और लोगे तो वो नहीं, वो खुला हो जाएगा। बाउल भी ले सकते हैं, लेकिन उस पर आपने ऐसी प्लास्टिक पन्नी जो नहीं आती है क्या, सेल्फ एंड शीट, वो लगा देनी है, वो पूरी पैक, उसमें बिल्कुल भी एयर नहीं जानी चाहिए। आपने ये लेना है एंड एक ही स्पून लेना है। तो मैं बताती हूँ आप लोगों को। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं बनाना। ये मशीन मैंने मीशो से ऑर्डर की है। मेरा ज़्यादातर जितना मेरा सामान जो भी होता है, मैंने कम से कम अभी 34 या फिर 35 ऑर्डर्स अब तक मैं मीशो से कर चुकी हूँ। मतलब ये मेरी जो 1 ईयर या फिर 2 ईयर हो रहे हैं मुझे मीशो से जुड़े। मैं ज़्यादा पहले से नहीं जुड़ी, ना ही मुझे मीशो का पता था। तो अब देखें आप लोग। अच्छा जी, ये हमारा कंटेनर हो गया, ये वेटिंग मशीन हो गई, ये पानी भी मिक्स होना चाहिए, एंड शुगर। देखिए मेहंदी पेस्ट में क्या क्या जाता है, पानी, शुगर और हिना पाउडर एंड ऑयल, ठीक है। अच्छा, आप मेहंदी पेस्ट बनाते वक्त ग्लव्स पहन सकते हो या फिर नहीं भी, आप लोगों की मर्ज़ी है। इसको थोड़ा साइड में करेंगे और जो सबसे फर्स्ट है, जो मेन है, वो लेकर आएंगे। अच्छा, मैं इंस्टाग्राम पर ना ढूंढ रही हूँ जो मुझे यकीन, जिस पर मेरा भरोसा एक बार बैठ गया, मतलब मुझे ट्रस्ट आ गया कि हाँ, यहाँ हमेशा ही अच्छा पाउडर मिलेगा एंड ऑयल, तभी मैं ऑर्डर करूँगी। वैसे मेरे पास ये है, तो मैं आप लोगों को इसी से बता देती हूँ। इसको हम ऑन करेंगे। वन सेकेंड। थोड़ा सा लेना है 1 स्पून में। ये हो गया 10 ग्राम। देखें गौर से, थोड़ा साइड में भी गिरा है। ये 10 हो गया। मैं थोड़ा सा ही बनाऊंगी एंड मैं आपको सेकेंड में दूसरा बनाना बताऊंगी। ये 8 क्यों बता रहा है? टेन ग्राम तो हमने ले लिया। अब मैं आप लोगों को पहले ये वाला बताऊंगी जिससे हम मेहंदी लगाते, मतलब स्टेन वाला कौन बताऊंगी, और फिर बिना स्टेन वाला भी मैं कौन बताऊंगी आपको। हमने 10 ग्राम लिया है, तो अब हम इसमें ओ नो, ये हमारी 3 ग्राम शुगर। अब मशीन की ज़रूरत हमें ख़त्म हो चुकी है। इसको साइड में करके हम देखें। मेरे ख्याल से मैंने बहुत ही बड़ा बाउल ले लिया है। ये देखें, इसको मिला लिया, शुगर उसमें अच्छे से मिक्स हो गई। अब थोड़ा थोड़ा हमने इसमें पानी ऐड करना है। देखिए मैं बताती हूँ, पानी कम ही ऐड करना है। अगर ज़्यादा ऐड करोगे फिर ऑयल डालोगे तो फिर मसला हो सकता है। पानी हमने इसके हिसाब से ही, मैं बहुत ही थोड़ा थोड़ा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं भी बिगिनर हूँ, मुझे इतना पता नहीं है। ये देखिए जी, हमारी मेहंदी हो गई बराबर। देखिए ऐसा ही हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। मेरे ख्याल से मैंने जो कंटेनर लिया ना वो बड़ा हो गया है, तो आप लोगों को दिखे। थोड़ा और। एक अच्छे से मिक्स करेंगे।
और इसमें ऑयल की बारी आएगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगी ऑयल कैसे लेना है। मेरे ख्याल से ज़्यादा बहुत बड़ा कंटेनर ले लिया है मैंने, कम से कम इसके ये कंटेनर इतना बड़ा है कि इसमें 12 कोन आराम से 12 कोन का पेस्ट 60 ग्राम आराम से आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा बड़ा मेरे मिस्टेक हो गई, मैंने इतना बड़ा नहीं लेना चाहिए था। अब इसको हम साइड में रखेंगे एंड फिर से वेटिंग मशीन। अभी ऑयल भी मेरे पास ख़त्म होने को है और मेरे पास पाउडर बच चुका है, तो अब हम ये भी देखेंगे 0। ये चेक करें, ये 4 बता रहा है। थोड़ा सा कैमरा नीचे लेते हैं, दिख रहा है आप लोगों को? इतना ही ऑयल लगेगा हमें एक। और ये जो 10 ग्राम हम मेहंदी बना रहे हैं इसके अंदर एक ही कोन बनेगा हमारा। 1 सेकेंड भाई, मुझे ऑयल से बड़ा डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए। मैं ऐसी कंजूस तो नहीं हूँ, लेकिन ये हो गया हमारा। इसको बंद करते हैं और इसको हम साइड में लेकर आते हैं। ये हमने डाल दिया ऑयल। अच्छा जी, अब हम इसे मिक्स करेंगे। और इतना अच्छा हम लोगों ने इसको मिक्स करना है ना, सारी मेहनत ज़्यादा मिक्स करने में इसकी। अभी बड़ा कंटेनर है इसीलिए मुझे मसला तो आएगा। चेक करें जी हमारी मेहंदी का पेस्ट। और अभी जो है समर्स चालू है तो हमने इसको कम से कम रात भर या फिर 8 आवर्स रखना है। मैंने 4 आवर्स बताया है, लेकिन सॉरी मुझे याद नहीं मैंने कितने आवर्स बताया है, लेकिन रात भर तो आपने कंपलसरी रखना है गर्मियों में। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, देखिए जी। और इसमें जो लम्स आप लोगों को दिख रहे हैं ना, जब हम इसे डाई रिलीज़ के लिए रखेंगे तो ये पूरे लम्स गायब हो जाएंगे। और मुझे लगता है जो मुझे ये रिसीव हुआ है मीशो से 7 फ़िल्टर है, क्योंकि मुझे अभी तक मेरे जो बनाया ये जो कोन मैंने बनाया है इसमें अभी तक एक भी लम्स नहीं आया, ना ही ये कहीं अटका है। और ये मैंने होममेड कोन मैंने बनाया और इसका कलर भी बड़ा अच्छा है। इसको अच्छे से हम देखें कितना मिक्स हो गया है। पहले कैसा था, कितना लम्स था अंदर, ऑयल जाने के बाद देखिए। चेक करें इसकी कंसिस्टेंसी। ये अभी समझो आफ्टर केयर बाम एंड स्प्रे ऑयल जो हम यूज़ करते हैं बाद में मेहंदी लगाए बाद, जब थोड़ी मेहंदी सूखती है वो निकले ना, इसलिए हम स्प्रे ऑयल यूज़ करते हैं। स्प्रे वाटर, शुगर स्प्रे जिसको कहते हैं, पहले से शुगर स्प्रे इस्तेमाल किया जाता है मेहंदी लगाए बाद, स्पेशली दुल्हन के लिए। तो वो भी बनाना बताऊंगी इंशाल्लाह। अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए जी, आप ऑयल बाद में भी डाल सकते हैं और पहले भी, लेकिन मेरा आपको एडवाइस यही रहेगी कि आपने जो ऑयल है वो पहले ही डाल देना है। मतलब जब आप डाई रिलीज़ के लिए रखोगे इसको पेस्ट को तो पहले ही आपने डाल देना है, जैसे मैंने डाला है। बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पहले ही डाल देना चाहिए। अच्छे से हम खुशबू आ रही है मुझे, आप लोगों को नहीं आएगी क्योंकि आप लोग कैमरे में हो, फ़ोन में हो, बाहर नहीं। काश कि ऐसा भी हो सकता। डोरेमोन वाला सीन याद आ रहा है। और
जो मेरी यूट्यूब फैमिली बनेगी तो उसके लिए थैंक यू सो मच। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर करेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, उनके लिए पहले से ही थैंक यू सो मच। एंड जज़ाकल्ला, आप लोग मुझे सब्सक्राइब करोगे, सपोर्ट करोगे, क्योंकि मैं भी कुछ ना कुछ वजह होगी मेरे यूट्यूब पर आने की। तो ये चेक करें, और मैं आप लोगों को अपनी फैमिली का हिस्सा बनाऊंगी। अच्छा जी, ये हमारी जो मेहंदी है ये हो चुकी है। और हाँ, आप लोगों को लगेगा कि क्या कर रही है, लेकिन ये मेहंदी हम ऐसे ही निकालेंगे स्पून से। मुझे भी तरीका पहले जब मैंने फ़ोन में देखा तो मुझे बड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा भाई बड़ी मेहनत की मेहंदी हमारी, और हमने इसको ऐसे निकाल नहीं सकते। देखिए कलर आ रहा है, पता नहीं ऑयल में क्या होता है, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन ऑयल से डाले डायरेक्ट तो कलर आ जाता है हाथों को भी। तो ये देखिए हमारी ये मेहंदी का हो चुका है। अब हम इसे रखेंगे रात भर, कम से कम 8-9 घंटे। अब हम इसको लगाएंगे, इसका क्या लग गया है ना, कहीं से खुला तो नहीं, मुझे डाउट है, क्योंकि नया है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम इस्तेमाल कर रही हूँ इसे। लग गया है, और इसे मैं रखूँगी गर्मी वाली जगह, जहाँ गर्मी होगी। तो फिर अभी मिलते हैं इसके होने के मुकम्मल 8-9 घंटे होने के बाद। तो जी चेक करें हमारे जो मेहंदी पेस्ट को 8 से 8 मैंने कल शाम 8 बजे रखा था, तो अभी करेक्ट 8 बज रहे, तो ये पूरे रात भर रह चुका है। तो अब हम इसको खोल कर देखेंगे। मैं भी पहली बार ही खोल रही हूँ आपके सामने। देखिए भाई हमारी मेहंदी दिख रही है क्या? चेक करें हमारी मेहंदी, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ना तो ये सही हो जाएगी। अब आप लोगों को ये ऐसी लग रही होगी कि मतलब ये किस तरह की होगी, आप लोग कलर दिख रहा है, ये सही है। तो ये होममेड मेहंदी ऐसी ही आएगी, बाहर के जो केमिकल्स वगैरह आते हैं तो वो थोड़ी ब्लैक ब्लैक आती है, ये ब्राउन है। हम इसको एक कोन में फिल करेंगे, मेरे ख्याल से इसको पानी की ज़रूरत नहीं है। चले, ये कोन जो मैंने लिया, मतलब मैंने बनाया है, ये मुझे उसी बिगनर किट में आया था। हम स्टॉकिंग से कर सकते हैं, लेकिन ये पेस्ट इतना वो नहीं है और इसको ज़रूरत नहीं है स्टॉकिंग यूज़ करने की, क्योंकि इसमें कोई लम्स नहीं है। तो हम इसको ऐसे ही फिल करेंगे। ऐसा छोड़ देना है आप लोगों ने, ये खुद अंदर 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 चला जाएगा। लेकिन इसमें सब्र नाम की चीज़ बहुत करनी है मेहंदी के वक्त। अच्छा, मैं आप लोगों को ना भर के बताती हूँ। तो जी हमने मेहंदी निकाल ली है। सॉरी, माइक गिरने लगा था, माइक स्टैंड। तो ये मेहंदी हमारी, ये कम से कम ये 1 ही चम्मच है, 10 ग्राम, तो इतनी ही आएगी, क्योंकि इसमें आधा कोन या फिर मेरा कोन भी ज़्यादा बड़ा है। तो हम इसको अब सेलो टेप से पैक करेंगे। मेहंदी बताओ कितनी है? इतनी, 1 चम्मच।
एक कोन आ ही जाएगा इसमें आराम से कि। और मेरा ये जो है ये सेलोफेन शीट का, तो ये बड़ा है, मैंने इसको बड़ा फिल किया है। अब हम इसको सेलो टेप से सही करेंगे। अच्छा ये देखें, ये है 2 कोन, 2 स्पून का कोन, मतलब 20 ग्राम। इसका वेट अगर चेक करें तो देखिए इसका वेट, थर्टी 2 लगा। तो ये दो ही चम्मच से कोन बनाया था मैंने। एंड इसका वेट चेक करेंगे। कहाँ गई अभी मेरा कोन? ओहो, 32 या 33? नहीं, हो भी सकता है भाई, गिर ना जाए। सही है। तो जब आप बाहर ऑर्डर पे कोन दोगे, आप जब बाहर कोन ऑर्डर पर दोगे तो आपने एक ही मेजरमेंट रखना है हमेशा कोन का, कि आपको कितना देना है। ये मुझे घर में लग रहा था, घर में ज़रूरत थी कोन की, इसीलिए मैंने मंगाया था। और ये मैं बिगिनर हूँ अभी, तो अभी तो मेरे पास इसका वो नहीं है, क्या बोलेंगे, सेलो टेप कंटेनर स्ट्रेनर, क्या है पता नहीं। जब आएगा तो फिर मैंने ऑर्डर किया है मीशो से। अभी मैंने इंस्टाग्राम पे किट ढूंढ रही हूँ बड़ी वाली। अच्छा जी, हमने यहाँ 3 सेलो टेप लिए थे, वो हमने मारे, टेप कर दिए इसको। एंड अब हम इसको, इससे ही है ना, तो मैं इतना हिस्सा काट दूँगी। क्योंकि ये पैक हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे फोल्ड करते हुए नीचे आएंगे। अभी तो मैं बिगिनर हूँ, इसलिए मुझे सही से नहीं आएगा, फिर भी ये हो गया। ये भी ठीक है, सेलो टेप का भी कोई मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम कब है बताया आपको, मेहंदी आर्टिस्ट का, ये कोन बनाने वालों का। जब हम ज़्यादा मेहंदी बनाएं और हम फिर उसको स्टॉकिंग में जब हम छानते हैं, मतलब वो स्टॉकिंग से जो घान नहीं आती है क्या, वो खींचते वक्त मुश्किल काम लगता है। बाकी सब इजी है, सेलो टेप लगाना भी बहुत इजी है। ये हो गया। फिर भी ये हिस्सा जो मोटा, ये हिस्सा जो आप लोगों को ज़्यादा मोटा दिख रहा है ना, तो इसको कम ही इसको ज़्यादा ही काटना, तो आप लोगों को फोल्ड करने में जब आप कोन बनाओगे तो आपको मोटा नहीं लगेगा। एंड मेरा मसला ये था कि कोन बड़ा भी हो गया था एंड इसमें जो पेस्ट था वो कम था। तो आपने वही साइज़ लेनी है जो जब आप कोन बनाओगे, आपने एक ही मेजरमेंट रखना है। अब हम इसको थोड़ा सा कट करके देखेंगे, क्योंकि मैंने इसको पूरा पैक किया है। 1 सेकेंड।
देखे जी भाई हमारी मेहंदी का पेस्ट। दिख रहा है क्या? इतना अच्छा। और जब मैंने मेहंदी डाली थी हाथ पे तो मुझे ऐसी मतलब मुझे दिक्कत ही नहीं आई कोई कि मैं मेहंदी की कोन को सही मतलब वो खींचूँ या फिर उसमें लम्स आ गया है, कुछ भी नहीं हुआ था। एंड जब आप मेहंदी बनाओगे तो आपके तो हाथ रंगने ही रंगने हैं जैसे मेरे रंग चुके हैं। ये देखिए कलर, अभी मैंने साफ़ ही किया है। ये देखिए मेरी फिंगर, ये सब होना है। और ये होममेड मेहंदी बड़ी अच्छी आती है, इसमें स्मेल भी अच्छी है। अच्छा, आप लोगों को अगर इसकी लिंक चाहिए, बिगनर किट, जो नवे मेहंदी आर्टिस्ट है, जो मेहंदी सीखना बनाना चाह रहे हैं, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। यूट्यूब पर मेरी फैमिली बननी है और आप ही लोग मुझे सपोर्ट करोगे और साथ दोगे, ठीक है? और इसके अगर कोई आपको डाउट से हुए तो आपने मुझे कमेंट में बताना है। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को आंसर देने की। इसमें एक सिल्वर भी आती है, सिल्वर शीट, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ये भी यूज़ कर सकते हैं। और सेलोफेन शीट में कलर कलर के ट्रांसपेरेंट में आपको फ्लावर वाली मिल जाएगी, हार्ट वाली मिल जाएगी एंड रेक्टेंगल शेप वाली मिल जाएगी। बहुत बहुत अलग अलग शीटें आप यूज़ कर सकते हैं। मीशो पे हर चीज़ है। आप मैंने ना मुझे लगा था कि मीशो पे से अगर मंगाएंगे तो पाउडर सही नहीं आएगा या फिर ऑयल। तो जी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।